ऑफिस में या फिर किसी भी क्लाइंट को ऐसे जल्दी शीट बनाकर दोगे तो इम्प्रेस होना तो दूर की बात है, उल्टा आपको डांट और खानी पड़ेगी। ये क्या है? क्योंकि इसमें ना तो हेडिंग का पता चल रहा है और ना ही किसी डेट का। और अगर सिर्फ 5 मिनट लगाकर अपनी शीट को अगर आप प्रोफेशनल बना दो तो तब आपका बॉस जरूर इम्प्रेस हो जाएगा। तो उसी को ही आज हम सीखेंगे अपनी इस क्लास में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। टेक्स्ट अलाइनमेंट, मर्ज और नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एबीसी टेक कंपनी जो है वो हमारी हेडिंग है। सबसे पहले हम इसको फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। तो एबीसी टेक कंपनी जो है, अभी हमारे पास हम क्या चाहते हैं कि ये यहाँ से लेकर इतने सेल के अंदर आ जाए, यानी कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक ही सेल बन जाए। अभी देखो एक अलग अलग सेल है ये, है ना। बट हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे एक ही सेल बन जाए। तो काफी सारे सेल को अगर जब हमने मिलाना होता है तो उसको हम बोलते हैं मर्ज सेल, ठीक है। मर्ज करना यानी कि मिलाना। अब हमें क्या करना है, काफी सारे सेल को मिलाना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मिलता है मर्ज का। तो मर्ज के अंदर भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बट हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है मर्ज एंड सेंटर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि काफी सारे सेल्स को मर्ज करना और जो हमारा टेक्स्ट है उसको सेंटर पे लाने का काम करता है। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये जो हमारे काफी सारे सेल थे वो एक ही सेल के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं और जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आता है हमारे पास मर्ज एक्रॉस। मर्ज सेंटर में आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो हमने रो 1 और रो 2 को मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट किया और टेक्स्ट सेंटर में आ गया। इसी तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने थर्ड रो के जितने भी सेल हैं उनको मर्ज करके एक ही रो में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाएगा मर्ज एक्रॉस। तो मर्ज एक्रॉस क्या काम करता है, एक रो के अंदर जितने भी सेल होते हैं उन सेल्स को मर्ज करके एक रो बना देता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा जितने भी सेल थे उन सभी सेल्स को मर्ज करके एक रो में कन्वर्ट कर दिया है इसने। तो यही काम करता है मर्ज एक्रॉस। पूरी हेडिंग है हमारी, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी अलाइनमेंट सही नहीं है। ये हमारी हेडिंग है और हेडिंग हमेशा कहाँ आनी चाहिए, सेंटर में। तो इसको सेंटर में लाने के लिए हमारे पास हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है इसका मतलब होता है अपने टेक्स्ट को डायरेक्शन देना, यानी कि लेफ्ट राइट या सेंटर में उसको डायरेक्शन देना। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अपनी हेडिंग को सेंटर देना चाहते हैं। तो हमने क्या क्लिक किया, सेंटर क्लिक किया। तो जैसे ही हमने सेंटर में क्लिक किया तो हमने क्या देखा कि जो हमारी हेडिंग्स थी वो सेंटर में आ चुकी है। इसी तरीके से हम क्या चाहते हैं कि ये वाली जो हमने टेक्स्ट लिखा है, ये वाला जो हमने डाटा लिखा है वो क्या हो जाए, वो भी सेंटर में आ जाए। तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे सेंटर में लाना है। अब हम ये हमारा हेडिंग नहीं है तो हम इसको कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एम्प्लॉयज नेम वाले कॉलम में कुछ वर्ड्स आपको कैपिटल लेटर में दिख रहे हैं और कुछ वर्ड्स आपको स्मॉल लेटर्स में दिख रहे हैं। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको ठीक करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। उस फॉर्मूले का नाम है प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम बी वाले कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, माउस के साथ राइट क्लिक करेंगे। इधर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कॉलम, ठीक है। तो इंसर्ट कॉलम पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और इधर से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज नेम को Ctrl+C के साथ कॉपी करके यहाँ पर Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने नया कॉलम बनाया है यहाँ पर हम फॉर्मूला ऐड करेंगे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, जब भी हमने कोई फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले को यूज करने से पहले हमने क्या यूज करना है, यहाँ पे इक्वल टू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और जो हमारा फॉर्मूला है वो है प्रॉपर।
ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्रॉपर लिखा, इसको हम ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन, इस ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने ओपन किया। अब देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो हमारा ये है टेक्स्ट वाला कॉलम, हमने इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब इधर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था पहले, अब क्या आ गया, सही हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इधर हम डबल क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे क्या हो गए, सही लिखे गए। जो कैपिटल में थे वो भी सही हो गया और जो स्मॉल में लिखा हुआ था वो भी सही हो गया। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है प्रॉपर। अब देखो अगर हम यहाँ पे और फॉर्मूले लगा के देखते हैं, अगर हम लोअर लगाएंगे, लोअर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अगर हमें कुछ छोटा करना होता है तो हम उसके लिए लोअर लिखेंगे तो सारा कुछ छोटा लिखा जाएगा, और जब हमने कैपिटल में लिखना है तो हम अपर केस लिखेंगे, अपर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे अल्फाबेट्स अपर में लिखे जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हमने कोई भी फॉर्मूले जो हमारा कोई भी टेक्स्ट है उसको नॉर्मल यानी कि पहला वर्ड कैपिटल में रखना है तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे प्रॉपर। तो प्रॉपर से क्या होता है, हमारा टेक्स्ट जो है वो प्रॉपरली लिखा जाता है, यानी कि जो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं लोअर केस छोटे करने के लिए, अपर केस बड़ा करने के लिए, और प्रॉपर जैसे फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखने के लिए। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, फॉर्मूले का यूज किया और इसको कर दिया। अब देखो हमने इसको क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है, बट हमने क्या करना है, अब इसको डिलीट करना है। तो डिलीट अगर हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो जिस सेल का हमने रेफरेंस दिया था, यानी कि रेफरेंस का मतलब हमने सेल के अंदर ये वाला टेक्स्ट सेल डाले थे ना, अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन और आता है कि हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद माउस से राइट क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है पेस्ट स्पेशल। इस पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज ओनली को हम यूज ओनली पर हम क्लिक करेंगे, तो वैल्यूज ओनली पर क्लिक करने से क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो हट जाता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार में हमें फॉर्मूला शो नहीं हो रहा है, यानी कि अब ये सिर्फ वैल्यू बन गई है। अगर अब हम ये सी वाले कॉलम को डिलीट भी कर दें तब भी हमारा जो ये डाटा है वो हटेगा नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया, आपने अपने टेक्स्ट को प्रॉपर एक अलाइनमेंट में और प्रॉपर केस में कैसे लेकर आना है। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने किया था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि अपने टेक्स्ट को कैसे सुंदर बनाते हैं, ये जितने भी ऑप्शन है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के। अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो ये नंबर्स है, इन नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं, नंबर्स की फॉर्मेटिंग कौन सी होती है, अब हम बात करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग की। ठीक है, तो ये वाले जो ऑप्शंस आते हैं ये होते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। यहाँ से जितने भी ऑप्शन आएंगे उन सब से हम अपने नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास हमने डेट्स को फॉर्मेट करना है, इसके बेसिक सैलरी को फॉर्मेट करना है और अटेंडेंस को फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेट को फॉर्मेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने जब क्लिक किया तो हमारा जो ऑप्शन आ रहा है नंबर फॉर्मेटिंग में वो डेट का आ रहा है ना, और इधर जो हमने क्लिक किया इधर डेट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो डेट फॉर्मेट में है, बट ये तीनों ऑप्शन डेट फॉर्मेट में हमारे नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको डेट फॉर्मेट में कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं डेट के, एक तो शॉर्ट डेट आ रहा है, लॉन्ग डेट आ रहा है। शॉर्ट डेट में आपको ये वाला मेथड मिल जाएगा यहाँ पे जहाँ पे स्लैश वगैरह लगे होते हैं, और लॉन्ग डेट में पूरा लिखा होएगा, मंथ का नेम, डे का नेम सब लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट डेट को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने सिलेक्ट किया, आप देख रहे हो यहाँ पर जनरल से क्या हो गया, डेट का फॉर्मेट हो गया। बट अभी यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट भी नहीं है, तो हम इसकी अलाइनमेंट को भी सेट कर देते हैं। बट आप इसके अंदर एक और चीज देख रहे हो कि ऊपर वाले जो डेट है उसमें स्लैश लगा हुआ है और इधर माइनस का निशान आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे होंगे,
हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिप्लेस का। तो रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एच। तो जैसे ही हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस एच किया, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन ओपन हो गया। तो अब हमने रिप्लेस करना किसको है, यानी कि हमने किसको रिप्लेस करना है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस को रिप्लेस करना है किसके साथ, स्लैश के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस विद में स्लैश आ जाएगा और फाइंड में आ जाएगा माइनस। तो इसको हम कर देंगे रिप्लेस ऑल, यानी कि जितने भी माइनस है वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाए स्लैश के साथ। तो जैसे रिप्लेस किया, यहाँ पे हमारे पास 6 रिप्लेसमेंट थी, सारी हो गई। कैंसिल करेंगे, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये डेट का फॉर्मेट ठीक हो गया है। अगला हमारे पास आता है यहाँ पे सैलरी वाला कॉलम। सैलरी वाले कॉलम में अब आप इन नंबर्स को देख रहे हैं, इन नंबर्स को देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये अमाउंट लिखा हुआ है, क्योंकि अमाउंट के आगे तो हमें कैसे पता चल जाएगा, जब उसके आगे रुपीस का सिंबल होगा। तो किसी को भी पता चल जाएगा आसानी से, रुपीस का सिंबल अगर लगा होगा कि देखते ही कि ये जो है ये अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है, अब रुपीस किस में आती है, करेंसी में आएगी। तो हमारे पास देखते हैं यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, करेंसी पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डॉलर का साइन आ जाएगा। अब इस डॉलर के साइन को हम इंडियन रुपीस में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे करेंसी का साइन कैसे चेंज करेंगे हम, इधर आपको ऑप्शन दिख रहा है करेंसी फॉर्मेट नंबर, इस पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको दिख जाएगा मोर नंबर फॉर्मेट, तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे करेंसी दिख रहा है, इधर सिंबल्स लिखा हुआ है और इधर डेसिमल लिखा हुआ है। डेसिमल क्या होता है, ये जो पॉइंट के बाद 2 जीरो आ रही है। रुपीस में तो हमें पॉइंट के बाद 2 जीरो की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम डेसिमल को कम कर देते हैं, यानी कि 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल को 0 कर देते हैं और सिंबल्स को रुपीस में कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा इंग्लिश हिंदी। तो हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हमें रुपीस का साइन मिल जाएगा। देखो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे हमें मिल गया इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे जहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ था, उस अमाउंट पे हमने रुपीस लगा दिया। अब साफ पता चल जाएगा किसी को भी देखे कि ये पैसे लिखे हुए हैं। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर अटेंडेंस का। तो अटेंडेंस जो होती है वो परसेंटेज पर होती है। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लो, क्योंकि जिस डाटा को भी आप सिलेक्ट करोगे उसी की फॉर्मेटिंग होगी। अगर आप मान लो यहाँ पे आपने कर्सर रखा है और आप परसेंटेज सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा, वो इसी कॉलम में हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना डाटा सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा परसेंटेज। आप यहाँ से भी डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाएगा हमारा डाटा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप परसेंटेज में, प्लस आप इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज 5 के ऊपर बना होता है कीबोर्ड पर, तो उसको भी आप प्रेस करके अपने डाटा को इस तरीके से शॉर्टकट की के साथ परसेंटेज में ला सकते हो। ठीक है, आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करके अपनी टेबल, सिंपल सी टेबल को इस तरीके से प्रोफेशनल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की क्लास अटेंड नहीं करी है, वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसकी वीडियो को देख सकते हैं और इस टेबल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए ये जो है आपका होमवर्क है, आपको जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप अपनी फाइल को डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।